जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपका अपना एजुकेशन चैनल स्टडी मेकर फॉर यू में। साथियों देखते हैं कुछ जीके का महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो कि हर एक बार किसी न किसी हमें आता है। क्वेश्चन में पहला देखते हैं, केंद्र सरकार का प्रमुख कौन होता है। केंद्र सरकार जो प्रमुख होता है वो होता है आपका प्रधानमंत्री होता है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है। जो प्रधानमंत्री है उसका नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो की जाती है आपका राष्ट्रपति द्वारा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो होनी चाहिए 25 वर्ष होना चाहिए, कम से कम 25 वर्ष होना चाहिए, तभी आप भारत का प्रधानमंत्री बन सकेंगे। क्वेश्चन नंबर चौथा देखते हैं, यदि प्रधानमंत्री राज्यसभा का सदस्य है तो अविश्वास प्रस्ताव की स्थिति में क्या होगा। तो वे मतदान नहीं कर सकते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं, संसदीय शासन व्यवस्था में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके अधीन होती है। तो ये होती है प्रधानमंत्री के अधीन। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर छठा देखते हैं, लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम कितने सदस्यों का समर्थन आवश्यक है। तो ये कम से कम 50 सदस्यों की आवश्यकता होगी। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री सामान्यतः किस सदन का सदस्य होता है। तो ये होता है आपका लोकसभा का। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 75 किससे संबंधित है। ये संबंधित है आपका प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व उत्तरदायित्व से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, मंत्रिपरिषद की कुल संख्या लोकसभा की कुल सदस्यों की किस प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती है। तो ये आपका हो जाएगा 15% से। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यह प्रावधान किस संविधान संशोधन द्वारा किया गया है। तो ये किया गया आपका 19वां संविधान संशोधन। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, संसद का सदस्य न होते हुए कोई व्यक्ति अधिकतम कितने माह तक मंत्री रह सकता है। यानी कह रहा है कि आप संसद का सदस्य नहीं है, लोकसभा का सदस्य नहीं है, तो आप कितने दिन तक ले, कितने महीने तक ले आप कोई भी मंत्री रह सकते हैं। तो ये रह सकता है आपको 6 माह। 6 माह से के अंदर आपको किसी न किसी सदस्य का सदस्यता लेनी होगी। राइट आंसर इसका भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है। तो ये आपका लोकसभा। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की कार्यपालिका शक्तियों का प्रयोग से संबंधित है। तो ये आपका 257। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, लाभ का पद का निर्धारण कौन करता है। तो ये करता है आपका संसद एवं राज्य विधानमंडल। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में कार्यपालिका किसके अधीन कार्य करती है। तो ये करते हैं विधायिका के अंदर। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, जवाहरलाल नेहरू की कैबिनेट में पहले गृह मंत्री कौन थे। ये थे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं, स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे। प्रथम जो वित्त मंत्री थे वो थे आपका आर.के. सन्मुख चेट्टी। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं, भारत के किस प्रधानमंत्री की विदेश में आकस्मिक मृत्यु हुई थी। ये हुई थी आपका लाल बहादुर शास्त्री की। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा।
क्वेश्चन 19 देखते हैं, कौन सा प्रधानमंत्री संसद का सदस्य न रहते हुए भी प्रधानमंत्री बना। यानी कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो संसद का सदस्य नहीं थे फिर भी वो प्रधानमंत्री बन गए। ये थे आपका चौधरी चरण सिंह। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, संविधान में मंत्रिमंडल शब्द का प्रयोग किस अनुच्छेद में है। तो ये आपका अनुच्छेद 352 के 3 में। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, श्वेत पत्र व्हाइट पेपर किस प्रकार का दस्तावेज है। तो ये आपका आधिकारिक दस्तावेज है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखते हैं, संघीय मंत्रिपरिषद का पुनर्गठन किसके आधार पर होता है। तो ये होता है आपका प्रधानमंत्री का। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 देते हैं, मंत्रिपरिषद किस प्रकार की संस्था है। तो ये संवैधानिक निकाय है। राइट आंसर इसका ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद का वर्णन है। तो ये है आपका 74 और 75 दोनों में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं, संघ की संपूर्ण कार्यपालिका शक्तियाँ किसके पास होती है। तो ये होती है आपका मंत्रिपरिषद के। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय का क्रियान्वयन कौन करता है। तो ये करता है आपका मंत्रिमंडल। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में क्या अंतर है। मंत्रिमंडल में केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं और मंत्रिपरिषद में सभी मंत्री होते हैं। राइट आंसर इसका डी बी और सी दोनों हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं, मंत्रिमंडल शब्द संविधान के मूल पाठ में नहीं था, इसका कब जोड़ा गया था। तो ये जोड़ा गया था आपका 40वें संविधान संशोधन 1978 में। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखते हैं, व्यवहारिक रूप से मंत्रिमंडल किसकी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो ये करता है मंत्रिपरिषद का। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं, मंत्रिमंडल किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये होता है लोकसभा का प्रति। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं, भारत का प्रधानमंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होता है। तो ये उत्तरदायी होता है लोकसभा के प्रति। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 देखते हैं, प्रधानमंत्री को पद से हटाने के लिए क्या आवश्यक है। तो लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव लाना है। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखते हैं, प्रधानमंत्री बनने के लिए व्यक्ति को किस सदन का सदस्य होना आवश्यक है। तो ये आपका लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से कोई एक। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखते हैं, संविधान का कौन सा अनुच्छेद प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति से संबंधित है। तो ये आपका अनुच्छेद 74। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 देखते हैं, मंत्रिपरिषद में कौन कौन सम्मिलित होते हैं। तो कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं और उप मंत्री होते हैं। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, यदि कोई मंत्री संसद का सदस्य ना हो तो अधिकतम कितने समय तक मंत्री पद पर रह सकता है। तो 6 माह। राइट आंसर इसका सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, मंत्रिपरिषद को संवैधानिक निकाय किस अनुच्छेद द्वारा कहा गया है। तो ये कहा गया है 74 और 75 में। क्वेश्चन नंबर 38 देखते हैं, मंत्रिपरिषद किस प्रकार का निर्णय लेती है। तो ये लेती है सामूहिक रूप से। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं, मंत्रिपरिषद किसके निर्देश पर नीतिगत निर्णय का क्रियान्वयन करती है। तो ये करती है आपका कैबिनेट के। राइट आंसर इसका डी हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 40 देखते हैं, कैबिनेट में कितने प्रकार के मंत्री सम्मिलित होते हैं? तो ये होते हैं आपका कैबिनेट स्तर के, राज्य स्तर के और उप मुख्यमंत्री है। राइट आंसर इसका बी हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।